रहते हैं, सारी दुनिया पे छाए रहते हैं। चंद पागल हैं अपनी बस्ती में, चंद पागल हैं अपनी बस्ती में, सबको पागल बनाए रहते हैं। चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा भी खोल सकते हैं। इश्क खोल सकता है, इश्क 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 ऐसी जबान है प्यारे, इश्क ऐसी जबान है प्यारे, जिसे गूंगा भी बोल सकता है। उषा शर्मा जी को आवाज देना चाहता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वे आए और अपने प्रेम गीतों से इस वातावरण में एक नई रवानी, एक नई जवानी और एक नई तरंग पैदा करने की कोशिश करें। अगर आप भी मेरे प्रस्ताव से सहमत हो तो एक बार तुषा जी की अगवानी जरा जोरदार तालियों से होनी चाहिए। 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करती हूँ। आदरणीय शशिकांत जी ने भी बताया कि मैं श्रृंगार लिखती हूँ, तो मैं मोहब्बत की 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत। सुनिएगा। वक्त के साथ जो मुश्किल कोई टल जाएगी, वक्त के साथ जो मुश्किल कोई टल जाएगी, इसका मतलब नहीं तकदीर बदल जाएगी, इसका मतलब नहीं तकदीर बदल जाएगी। सोच कर आप अगर देंगे मोहब्बत का जवाब, सोच कर आप अगर देंगे मोहब्बत का जवाब, इतने अरसे में तो दुनिया ही बदल जाएगी, इतने अरसे में तो दुनिया ही बदल जाएगी। और 4 पंक्तियां कहती हूँ, आपके आशीर्वाद की कामना के साथ सुनिएगा। स्वागत स्वागत। वो मोहब्बत में नए रंग यूं भी भरने लगे, वो मोहब्बत में नए रंग यूं भी भरने लगे, घुमा फिरा के मेरी बात मुझसे करने लगे, घुमा फिरा के मेरी बात मुझसे करने लगे। प्यार में डूब गई हूँ मैं इस कदर उनके, प्यार में डूब गई हूँ मैं इस कदर उनके, देख कर रूप मेरा आईने संवरने लगे, देख कर रूप मेरा। और प्यार मोहब्बत इश्क क्या होती है, सभी यहाँ इस उम्र में प्यार करने वाले बैठे हैं और कुछ कर चुके हैं, उनको समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। स्वागत स्वागत। सुनिए। अपनी सांसों की सुगंधों में ही बसा ले तू, वाह। अपनी सांसों की सुगंधों में ही बसा ले तू, हूँ गजल तेरी जरा मुझको गुनगुना ले तू, हूँ गजल तेरी जरा मुझको गुनगुना ले तू, रूह को तेरी मिलेगा तभी आराम जरूर, रूह को तेरी मिलेगा तभी आराम जरूर, अपनी धड़कन की तरह दिल में जो छुपा ले तू, अपनी धड़कन की तरह। देखिए आपने बहुत अच्छा सा सुना, मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार ताली मेरे उत्साह में भी बजा दीजिएगा। तो मैं उसी उत्साह, यद्यपि मैं ये जानती हूँ कि बहुत देर से आप बहुत कुछ सुन रहे थे, लेकिन जब प्यार की बात आती है तो आप सब भी डूब ही गए हैं उसमें। तो मैं 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ। पिछले दिनों मुझे ब्रिटेन जाने का अवसर मिला, तो उस दिन पति का जन्मदिन था, तो मैंने जो उन्हें उपहार स्वरूप पंक्तियां मैसेज में भेजी वो आप तक पहुंचाती हूँ। स्वागत स्वागत। बहुत धार्मिक पंक्तियां हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब हम 7 समंदर पार होते हैं तो जो घर परिवार प्यार रहता है, उसकी पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। है तुझको मुझसे मिलन की चाहत, तो आस मुझको भी लग रही है, वाह। है तुझको मुझसे मिलन की चाहत, तो आस मुझको भी लग रही है, ये आग जितनी उधर लगी है इधर भी उतनी ही लग रही है, ये आग जितनी उधर लगी है इधर भी उतनी ही लग रही है, तू मेरी धड़कन में यूं समाया
की सांस तेरा ही नाम लेकर, जो चांद तारों को देखती हूँ, जो चांद तारों को देखती हूँ, तुम्हारी सूरत सी लग रही है। मैं तुझको मुझसे मिलन की चाह। अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदेशित करिएगा मुझे। बहुत शुक्रिया। मैं इसी कुटुंब की 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूं। ऐसा ही धार्मिक सुनाओ, इसी में उनको आनंद आएगा। जी 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 सुनिएगा। क्या है ये महोबा है, ये इनडायरेक्ट कोई काम नहीं करते, जो भी करते हैं वो डायरेक्ट करते हैं। अब तुम घुमा फिरा के कह रही हो कि मैंने मेरे पति को लिखा था, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। जब श्रीमती हो तो पति को ही कहा होगा, प्रेमी को तो कह ही नहीं सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान की सभ्यता इसकी इजाजत भी नहीं देती है। लेकिन आप जरा उल्लास से सुनिए, हमारे डॉक्टर कुंवर बेचैन यहाँ प्रेम के सबसे बड़े कवि बैठे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी 4 पंक्तियां लिखी हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। हाँ, ये जिन्होंने हाथ ऊपर करके ताली बजाई है, ये सब आपके चांद सितारे हैं। इनको सुनाइए और थोड़ा आप भी रंग में आओ। आप इतनी सादगी से सुना रही हो प्रेम की कविता कि लग ही नहीं रहा है कि तुमने प्यार किया भी है कि केवल लिखा ही लिखा है। ये आप इनके, हाँ, इन्होंने प्रेम विवाह किया था और जिसके संग भागी थी आजकल वो इनको देख के भागते हैं। जरा एक बार जरा जोरदार ताली बजाओ, इनका मन बनाओ तुषार शर्मा जी का। हाँ, स्वागत डॉक्टर साहब, सुनाइए। देखिए, मैं कहना नहीं चाहती थी, शशिकांत जी की एक बहुत अच्छी खास बात यह है कि जब ये किसी महिला को देखते हैं और खास तौर पे कवित्री को देखते हैं तो इनको कुछ कुछ होता ही है। तो ये आप सबके हवाले से कवित्री तक अपनी बाईपास भेजते रहते हैं, बताते रहते हैं अपनी फीलिंग्स। मैं कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। 4 पंक्तियां कहती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं। मैं तुझसे नजरें मिला जो बैठी, ये दुनिया मुझसे खफा खफा है। मैं तुझसे नजरें मिला जो बैठी, ये दुनिया मुझसे खफा खफा है। मगर मेरा दिल फिदा है तुझ पर, तेरे लिए ही ये बावफा है। मगर मेरा दिल फिदा है तुझ पर, तेरे लिए ही ये बावफा है। था इतना सा बस कुसूर मेरा, तुझे निगाहों में है बसाया। था इतना सा बस कुसूर मेरा, तुझे निगाहों में है बसाया। तो क्या खता थी ये इतनी भारी, तो क्या खता थी ये इतनी भारी, जो कातिलों सी लगी दफा है। मैं तुझसे नजरें मिला जो बैठी, ये दुनिया मुझसे है। मैं तुझसे नजरें, मेरा मन है, अब तो इतने सिंपल तरीके से नहीं सुनाया। मेरा मन है कि आपको एक गीत सुनाऊं मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्वागत। और उस गीत की भूमिका में कलीम कैसर साहब की पंक्तियां मुझे अच्छी लगती हैं, मैं आप तक पहुंचाती हूँ, क्योंकि अच्छी पंक्तियां आप तक पहुंचनी चाहिए। बड़ी इश्किया सी पंक्तियां हैं, सुनिएगा। हम जो तुझ में समाये रहते हैं, हम जो तुझ में समाये रहते हैं, सारी दुनिया पे छाए रहते हैं। और एक बात कह दूं कि ये बड़े पागलपन की बात है कि पीयूष भैया ने हमें बुला लिया, उनका बड़ा पागलपन, और उससे बड़ा पागलपन हमारा कि हम आ गए। और उन्होंने जिस पेमेंट में हमें बुलाया उसमें तो कोई भी नहीं आ सकता था, लेकिन ये प्यार की बात है, मोहब्बत की बात है, जिसमें उन्होंने बुलाया और हम दौड़े चलाए। कहती हूँ, हम जो तुझ में समाये रहते हैं, सारी दुनिया पे छाए रहते हैं। चंद पागल हैं अपनी बस्ती में, चंद पागल हैं अपनी बस्ती में, सबको पागल बनाए रहते हैं। चंद पागल हैं अपनी बस्ती में, सबको पागल बनाए। और उन्हीं की 2 पंक्तियां कहती हूँ। चाहतों की जरा सी दस्तक पर
चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा भी खोल सकते हैं। चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा भी खोल सकते हैं। इश्क खोल सकता है। इश्क 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 ऐसी जबान है प्यारे, इश्क ऐसी जबान है प्यारे, जिसे गूंगा भी बोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे, जिसे गूंगा भी। और मैं गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ, वो सुन लीजिए। स्वागत स्वागत। ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। ये देखिए महोबा वालों, मैं जानती हूँ आपकी, मैं एक बार और आई थी यहाँ तो मुझे बहुत प्यार आपने दिया था, आशीर्वाद आपने दिया था। आज भी मैं वही कामना करके गीत पढ़ रही हूँ, आपके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, जो कमी। मेरे गीत की विशेषता ये है कि आप एक साथ सब मिलकर यदि ताली नहीं बजाएंगे तो मैं ये पंक्ति सारी रात दोहराती रहूंगी, और निर्णय आप कर लीजिए कि अभी अभी बेचैन साहब को भी आपको सुनना है। आप सुनिएगा। स्वागत स्वागत। ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, जो कमी है जीवन में उन सबको भर देगा। ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, जो कमी है जीवन में उन सबको भर देगा। एक रोज छत की मुंडेर पे मैं बैठी हुई, खोई खोई सी थी उस पगले के प्यार में। एक रोज छत की मुंडेर पे मैं बैठी हुई, खोई खोई सी थी उस पगले के प्यार में। दूर तक जब ना वो मुझको दिखाई दिया, पता चला क्या मजा है उसके इंतजार में, पता चला क्या मजा है उसके इंतजार में। मुझे एक नया जीवन जीने का हुनर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। याद तेरी दिल में उतरती है चांदनी सी, दर्पण देखो निज मुखड़े को चूमकर। याद तेरी दिल में उतरती है चांदनी सी, दर्पण देखो निज मुखड़े को चूमकर। दिल की तरंग पे हिलोर जैसे उठती है, मीरा सी दीवानी गीत गाऊं झूम झूम कर, मीरा सी दीवानी गीत गाऊं झूम झूम कर। एहसास तेरा मुझको नवरस से भर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ अग्रणी पंक्ति में जितने भी हमारे अतिथि बंधु बैठे हैं, यदि वो भी तालियां बजा देंगे तो कविता खुश होकर जाएगी, प्रसन्न होकर जाएगी। मैं कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। अभी हमने होली मनाई थी। यदि मैंने एक प्रयोग किया है, बड़े कवि कलमकार, मैं तो इस पाठशाला की सबसे छोटी कलमकारा हूँ। मैंने एक प्रयोग करने की कोशिश की, अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। यदि अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताइएगा, सुनिएगा। स्वागत। कभी सोचूं तुझे वारूं, कभी दुनिया से डरूं, आज मेरे मन से ही ठन रही है। कभी सोचूं तुझे वारूं, कभी दुनिया से डरूं, आज मेरे मन से ही ठन रही है। जब से देखा है तुझे तब से ही मनवा में होली व दिवाली साथ साथ मन रही है, होली व दिवाली साथ साथ मन रही है। अब आपका आशीर्वाद चाहिएगा। होली व दिवाली साथ साथ मन रही है, ये प्यार तेरा मुझको त्योहार ही कर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। और अंतिम बंद आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। तमाम बड़े कलमकार बैठे हैं और आप सब बड़े लोग बैठे हैं। मेरी पंक्ति अगर आपके दिल पर ठक से लग जाए तो मुझे आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। मैं कहती हूँ, सुनिएगा। तूने प्यास मन में जगा दी आज इतनी कि सातों सागरों को अंजुरी में भर लाऊंगी। तूने प्यास मन में जगा दी आज इतनी कि
सातों सागरों को अंजुरी में भर लाऊंगी। तू जो कहे चांद को उतार कर आसमां से नाक की चमकती नथनिया बनाऊंगी, नाक की चमकती नथनिया बनाऊंगी। आकाश में उड़ने की हिम्मत और पर देगा ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। जो कमी है जीवन में उन सबको भर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से सुना। मैं विशेष एक अपने गजल सुनाकर वाणी को विराम देना चाहती हूँ, क्योंकि आदरणीय पीयूष जी ने मुझे आदेश दिया था कि वो जरूर सुनाइएगा। स्वागत। तो मैं वो गजल सुनाना चाहती हूँ। जब नारी किसी से प्रेम करती है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, कभी प्रेमिका के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, तो उसके समर्पण की एक गजल आप तक पहुंचाती हूँ। अभी तक आपने जितनी तालियां बजाई हैं वो ठीक है, लेकिन जो मैं गजल सुनाना चाहती हूँ, अगर आप मुझे आदेश करेंगे तालियां बजाकर, तो मैं वो श्रेष्ठ जो मुझे अच्छी लगती है वो गजल सुनाना चाहती हूँ। सुनिएगा। उसकी भूमिका में कहती हूँ, अपना हर एक लम्हा तेरे नाम करना है, अपना हर एक लम्हा तेरे नाम करना है। तेरे भीतर मुझको रूह सा उतरना है, तेरे भीतर मुझको रूह सा उतरना है। मैंने जिंदगी अपनी तेरे नाम लिख दी है, मैंने जिंदगी अपनी तेरे नाम लिख दी है। तेरे लिए जीना है, तेरे लिए मरना है, तेरे लिए जीना है। और गजल सुन लीजिएगा। तेरी याद है मेरा हौसला। आदरणीय नगर पालिका से मैडम बैठी हैं, उनको समर्पित करती हूँ। सुनिए। तेरी याद है मेरा हौसला, मुझे इस जहान का डर नहीं। मैं तेरी खुशी में शरीक हूँ, मैं तेरी खुशी में शरीक हूँ। मेरे गम की तुझको खबर नहीं, तेरी याद है मेरा हौसला। मुझे इन अंधेरों में छोड़ मत जहां हाथ हाथ न छू सके। मुझे इन अंधेरों में छोड़ मत जहां हाथ हाथ न छू सके। मुझे कैद करके न रख वहां, मुझे कैद करके न रख वहां जहां रोशनी का गुजर नहीं। तेरी याद है मेरा हौसला। और जब प्रेम होता है तो समर्पण का एक शेर आप तक पहुंचाती हूँ। उधर क्या देख रहे हैं आदरणीय? मैं शेर प्रस्तुत करती हूँ, सुन लीजिएगा। मुझे तालियां नहीं चाहिए, आप अपने साथ मेरा शेर लेकर जाइएगा। मैं स्वागत तुषा, बहुत अच्छा। मेरा हर चलन, मेरी हर अदा, मेरा हर यकीन तेरे लिए। मेरा हर चलन, मेरी हर अदा, मेरा हर यकीन तेरे लिए। मैं तबाह हूँ तेरे वास्ते, मैं तबाह हूँ तेरे वास्ते। तेरे दिल पे कोई असर नहीं,
याद है मेरा हौसला, मुझे इस और आज जो भी हूँ मैं निश्चित रूप से अपने पति देव को श्रेय देती हूँ। गरीबी में बहुत दिन पापा की डेथ हो गई थी तो बहुत गरीबी देखी और आज उस गरीबी से अमीरी का सफर भी तय किया, लेकिन उस गरीबी को कभी नहीं भूल पाती हूँ। तब एक शेर अपने पति को समर्पित करते हुए आपके हवाले से पहुंचाना चाहती हूँ। स्वागत का भी विशेष आशीर्वाद चाहती हूँ। स्वागत तुषार। मैं पड़ी थी जैसे कि धूल में, जी रही थी यूं ही फिजूल में। वाह वाह। मैं पड़ी थी जैसे कि धूल में, जी रही थी यूं ही फिजूल में। तू मिला तो मिल गई जिंदगी, तू मिला तो मिल गई जिंदगी, वरना थी खुद की खबर नहीं तेरी। याद है मेरा हौसला। बहुत शुक्रिया मित्रों। तुषार जी ने जो अंतिम शेर पढ़ा, एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर उन्हें आशीर्वाद दीजिए। जीवन में कवि दो तरह की कविताएं लिखता है, एक तालियों के लिए और एक मन की कविता। लेकिन मन की कविता पे भी जब जनता की सहमति हो जाती है तो निश्चित रूप से वो बड़ी कविता होती है। मैं तुषार जी से बहुत आग्रह करता हूं कि इस शेर को वो बार बार जितनी बार पढ़ती हैं, एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर उन्हें आशीर्वाद दीजिए। और उन्होंने प्रेम भी सुनाया, कुछ हलचल हुई उनके प्रेम पर। अब तुषार जी आपकी गलती नहीं है, आजकल प्रेम करने वाले लोग उतने गंभीर नहीं रहे। ये जो हमारी पीढ़ी बैठी है मोबाइल वाली, वो आती रही मिलती रही, हम इसी को प्यार समझ बैठे, वो एक दिन नहीं आई अपन रविवार समझ बैठे। इससे ज्यादा प्यार में गंभीरता रही नहीं, धोया भिगोया और हो गया। आपका प्यार बिल्कुल वैसा हो गया है।